साल था 1914 जब एक मलयाली लड़का ब्रिटिशर के गोटन कास्टल बिल्डिंग में घुस जाता है। गोटन कास्टल शिमला में एक बिल्डिंग है जिसे 1904 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। आज यह एक हेरिटेज मोन्यूमेंट है। असल में ब्रिटिशर जो कि एक ठंडी जगह से आए थे, उन्होंने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था। इसलिए यह मलयाली लड़का भी अपनी जॉब के चक्कर में शिमला पहुंच गया और इस लड़के के हाथ में एक लेटर होता है जिसमें एक टाइपिस्ट के जॉब की रिकमेंडेशन होती है। जब यह लड़का अंदर घुसता है तो तब अंदर बैठे लोगों के द्वारा इससे पूछा जाता है कि उसका क्या नाम है और जवाब आता है वपला पेंगुनी मेनन, जिसे शायद आप वीपी मेनन के नाम से भी जानते होंगे। ये वही लड़का है जिन्होंने 1919 में आई मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट या मॉन्टेगू जेम्स वॉर्ड रिपोर्ट को भी टाइप करा था। वीपी मेनन वही हीरो थे जिन्होंने भारत के लास्ट 3 वाइसरॉय के साथ लगातार काम करा था, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन भी उन पर पूरी तरह से रिलाई करते थे। यहाँ तक कि आजादी के बाद वीपी मेनन को इंग्लैंड की क्वीन के द्वारा नाइट कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। भारत की आजादी के बाद जब होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया तो उन्होंने अपना सेक्रेटरी वीपी मेनन को चुना, लेकिन इसी बीच वीपी मेनन प्लान बना लेते हैं कि वे अब रिटायर्ड होंगे। लेकिन सरदार पटेल के आग्रह के बाद वे मान जाते हैं, क्योंकि सरदार पटेल को भी पता था कि वीपी मेनन से अच्छा सलाहकार होम अफेयर्स के बारे में उनको आजाद भारत में कोई और नहीं मिल सकता था। और ये वही वीपी मेनन है जिनकी सहायता से वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय करवाया। वीपी मेनन ब्रिटिश इंडिया में एज ए टाइपिस्ट तो अपॉइंट हुए थे, लेकिन बाद में वे सिविल सर्वेंट के पद तक पहुंचे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को जोड़ने में अर्जुन थे तो वीपी मेनन भी किसी श्री कृष्ण से कम नहीं। वीपी मेनन इंडिया के इंडिपेंडेंस में तो हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे, लेकिन फर्क इतना है कि इन्हें हमारे इतिहासकारों या सो कॉल्ड सरकारों ने कभी फ्रंट लाइन पर रखा ही नहीं। आज हम वीपी मेनन को सरदार पटेल के राइट हैंड के तौर पर जानते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर भारत की रियासतों को किसी ने एकजुट करा है तो वे थे वीपी मेनन। 1937 में जब प्रोविडेंशियल इलेक्शन या प्रांतीय चुनाव होने वाले थे तो तब वीपी मेनन के सुझाव के कारण पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टी सिंबल भी दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि भारत में लिटरेसी न होने के कारण लोग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर वे इसे पढ़ नहीं सकेंगे तो सही पार्टी का चुनाव कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने लोगों में इलेक्शन अवेयरनेस जगाने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टी सिंबल देने का सुझाव रखा, ताकि हर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को आसानी से समझ सके और वोट कर सके। और वीपी मेनन का यह एफर्ट हमें इलेक्शन और इलेक्शन के बाद उसके रिजल्ट में दिखा। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब वीपी मेनन का ही यह आइडिया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उनके फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन और डिफेंस के राइट सेंटर के पास होने चाहिए, ताकि पूरे भारत में एक यूनिटी बनी रह सके। इसी कारण से जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, जो कि भारत में विलय होने के लिए पहले आनाकानी कर रहे थे, लेकिन बाद में माउंटबेटन और वीपी मेनन के प्रेशर के कारण वे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही माउंटबेटन कमरे से बाहर निकलते हैं तो तब जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह गुस्से से वीपी मेनन पर अपनी जेब में रखी हुई पिस्तौल तान देते हैं, क्योंकि वे जोधपुर के इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से नाखुश थे। और वीपी मेनन पर पिस्तौल तान कर कहते हैं कि तुम्हारी यह तानाशाही मैं नहीं चलने दूंगा। इस पर वीपी मेनन मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि राजा साहब, अपनी यह पिस्तौल नीचे कर लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर पिस्तौल तानने से आपके द्वारा करे गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर सिग्नेचर किसी भी कारणवश कैंसिल नहीं हो सकते हैं। आजादी के बाद अगर कश्मीर भारत में विलय हुआ तो उसके पीछे काफी बड़ा हाथ वीपी मेनन का भी था। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में 22 अक्टूबर को अटैक कर दिया जाता है। इसी बीच वीपी मेनन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कश्मीर पहुंचते हैं और राजा हरि सिंह को समझाते हैं कि आक्रमणकारी कभी भी श्रीनगर पहुंच सकते हैं और उनको जम्मू जाने की सलाह देते हैं। उसके साथ ही वे कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन को 26 अक्टूबर 1947 को दिल्ली लाते हैं और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन मेहरचंद महाजन को समझाते हैं कि अगर वे कश्मीर को आक्रमणकारियों से बचाना चाहते हैं तो महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करने होंगे, ताकि इंडियन आर्मी को कश्मीर भेज सके। इसी कारण से उसी दिन 26 अक्टूबर को वीपी मेनन जम्मू जाते हैं और महाराजा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करवाते हैं। और उसी दिन 26 अक्टूबर को ही वीपी मेनन दिल्ली आते हैं और अगले दिन
27 अक्टूबर को ही भारत के द्वारा इंडियन आर्मी को श्रीनगर रवाना कर दिया जाता है और इंडियन आर्मी इसमें सफल रहती है। इस सफलता के पीछे वीपी मेनन के इस जद्दोजहद को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। आज जिस भारत का नक्शा हम देख रहे हैं उसके पीछे जितना एफर्ट सरदार पटेल का है उतना ही दिमाग वीपी मेनन का भी है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।